जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो फाइनली वंस अगेन गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड this is your Prince Advanshi at gym. Right now I'm doing my workout, and today is back biceps training right now at gym. देख रहे हैं आप। So workout ख़त्म हो चुका है और अब वक्त है रेस्ट का, पानी वानी पीने का, और फ़ोन को यहाँ रख देता हूँ ताकि आप लोगों से बात हो सके। ये नई बोतल है, कहीं सोचो कल की बोतल है। ठंडा पानी इतना पीता नहीं हूँ ज़्यादा, ठंडा पानी ले लिया क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। ट्रेनिंग करने के बाद पानी पीने का या डाइट खाने का मज़ा अलग ही होता है। सही लग रहा है लुक्स, कैमरे में आ रहा। आर डी करता है ऐसे, RVD। सही है। आज की सुबह बड़ी सही रही। सुबह सुबह उठा मैं 4:30 बजे। 4 बजे उठने के बाद मैं सबसे पहले जो डेली करता हूँ, मम्मी डैडी के पास जाना, उनका आशीर्वाद लिया। फिर आफ्टर दैट अपना आराम से नहा धो के अपना पाठ किया, जो मैं रेगुलर रूटीन में करता हूँ। पाठ करने के बाद थोड़ा मैंने अपना स्क्रिप्टिंग पे काम किया। जो स्क्रिप्टिंग चल रही है, एक फ़िल्म लिख रहा हूँ, अभी नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। कभी गलती से मुँह से निकल गया, डिस्क्लोज़ हो गया तो हो ही गया, बट अभी बताना नहीं चाह रहा क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। टाइटल भी उसका हो गया। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है, ख़तरनाक फिल्म है, आजकल के माहौल के ऊपर फिल्म है, ज़बरदस्त फिल्म है। अभी लिख ही रहा हूँ, लिखते लिखते ही मुझे लग रहा है फिल्म बहुत टॉप जाएगी, क्योंकि इसका कंटेंट के साथ साथ पूरी फिल्म राइटिंग और इसके डायलॉग्स राइटिंग भी मैं खुद ही कर रहा हूँ। क्योंकि जो FFW हमारा है, FFW की जितनी भी स्क्रिप्टिंग है और जो एक दूसरे को माइक में धमकी दी जाती है, वो सब स्क्रिप्टिंग मैं ही करता हूँ। और इसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह ये सब, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही यही माहौल रहा ना कि राइटर्स के साथ मेरा उठना बैठना ज़्यादा था। सब चीज़ें सीख ली मैंने, राइटिंग कैसे की जाती है, डीप सोच में कैसे डूबा जाता है, और इतना डूब कर किसी एक चीज़ की राइटिंग किस तरीके से की जाती है। मैं जब राइटिंग करता हूँ, सुबह कोई नहीं होता है, सुबह सुबह इसलिए टाइम चूज़ करता हूँ मैं, ना शोर होता है, ना बच्चों की आवाज़ होती है, ना गाड़ियों की, ना हॉर्न की आवाज़ होती है। सुबह सब साइलेंट रहता है, ना कोई म्यूज़िक की आवाज़ होती है। होता है तो सिर्फ आप, आपका पेन, आपकी बुक्स, आपकी किताबें और आप। तो दैट्स वाई सुबह का टाइम मैं चूज़ रखता हूँ हमेशा, ऑलवेज़, राइटिंग के लिए या कोई भी चीज़ करनी है उसके लिए। सो फाइनली हम राइटिंग पे थे और बहुत ही ज़बरदस्त ये फिल्म होने वाली है। टाइम लगेगा इसमें, अभी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। एक चीज़ को दिमाग में रखना और दिमाग में रख के उस चीज़ के बारे में लिखना, और फिर आप वहाँ से बाहर नहीं आ सकते। बड़ा मुश्किल है उस माहौल से बाहर निकलना, जिस माहौल को आप अपने कलम से लिख रहे हैं। वो वातावरण भी उस तरीके का हो जाता है एक राइटर का, तो बड़ा मुश्किल, टफ़ होता है बाहर निकलना। तो इसलिए अब मैंने यही सोचा है कि जिम की जो टाइमिंग है ना, मैं अपनी 9 बजे के बाद ही रखता हूँ, क्योंकि राइटिंग में ही मेरी 2.5 से 3 घंटे सुबह निकल जाते हैं। जिम की टाइम मैं इस टाइम पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है ठीक है, और मैं जिम
सबके साथ तो मैं कर नहीं सकता, मैं अकेले में ही जिम करता हूँ। और जिम में जो हेल्पर वेल्पर होते हैं उनके साथ तो कोई समस्या नहीं होती, अकेले में जिम करता हूँ। आज मैं कल मैं जिम गया था अपने बचपन के जिम में, जहाँ पे मैं वर्कआउट पहली बार स्टार्ट किया था, फिर मैंने वो जिम ले लिया था। आज मैं यहाँ हूँ, मेरा छोटा भाई है, चाचा का लड़का नितिन बेनीवाल, इसके जिम में हूँ। अभी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोल दिया भाई मैं जब वर्कआउट करूँ तो मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होती, मैं बिल्कुल फ्री वर्कआउट करता हूँ। तो पूरे जिम मेरे को एम्प्टी चाहिए, तो वही बात तो है, क्योंकि सामने वाले का भी यार काम धंधा है, तो मैं नहीं चाहता वो भी ख़राब हो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वो बोला कि भैया कोई नहीं, आप आ जाइए, कर लेना वर्कआउट, आपका ही जिम है, आप आइए। तो मैं आया यहाँ पे, तो पहले से पहले ही मतलब उसने बोल रखा था लोगों को, जिम में बस ही हेल्पर ही ट्रेनिंग कर रहा है, मुझे देख रहे हो, तो बस इतना भी रिस्पेक्ट काफ़ी होता है यार। पानी इतना ठंडा है। कल भाई यूट्यूब पे कमेंट क्यों नहीं मारते, तुम इंस्टाग्राम पे कमेंट क्यों मार रहे हो? इंस्टाग्राम पे बंदा कमेंट कर रहा है कि भाई किले की बोतल की ब्रांडिंग कर रहे हो, डिलीट कर दिया खैर वो मैंने, किले की बोतल की ब्रांडिंग कर रहे हो और आपका खुद का जिम है, उसमें क्यों नहीं जाते, इधर उधर के जिमों में क्यों घूम रहे हो? यार मैंने वीडियो में बोल भी दिया कि भाई इधर उधर के जिम में मैं ये तो नहीं बोला खैर इधर उधर के जिमों में मैं जा रहा हूँ, मैंने ये बोला था कि भाई मेरे को अपने जिम में जाने का टाइम नहीं मिलता, मेरा जिम दूर है, 1 घंटा नागलोई के जाम में फंस गए तो फंस गए भाई, गए, सारा टाइम ख़त्म, पूरा दिन ख़त्म। मेरे घर से 10 कदम की दूरी पे है जिम। कल जो जिम गया था मेरे घर से केवल 500-700 मीटर की दूरी पे है। तो अब बताओ क्या करोगे? एक तो इतना पेट्रोल बचेगा, वहाँ पे मैं अपने स्टेडियम में जाता हूँ मुंडे का, मेरा एग्जैक्ट 500 रुपये का पेट्रोल डलता है, पेट्रोल कार है मेरे पास, बस एक ही डीजल कार है, बाकी सारी कार पेट्रोल है। 500 का पेट्रोल बचा, मेरा टाइम बचा, टाइम के साथ साथ और मेरा और काम जो होने हैं वो मैं निपटा सकता हूँ, राइट? तो भाई किसी ने कमेंट करना है यूट्यूब पे करो, डरा मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, और मैं किसी को यूट्यूब के अंदर से घुस के पीट के थोड़ी ना प्रिंस पावर बॉम्ब लगा दूँगा, या थर्ड रोप से प्रिंस सुपर लैक्स थोड़ी मार दूँगा। यूट्यूब में से थोड़ी किसी को कुछ कह सकते हैं, सब खुली आज़ादी होती है सबके पास, कोई भी कमेंट कर सकता है। लेकिन हाँ, मैं बुरा नहीं मानता किसी के कमेंट का, कमेंट है भाई, अपनी आज़ादी है, किसी को भी करो। हाँ, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़े कमेंट भी फिर उस बंदे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं जो बंदा कमेंट कर रहा है, बिगड़े कमेंट। कमेंट करने वाले समझदार हैं, समझ गए सारे प्यारे हैं, क्या बात है? इस बार तो बर्फ आ गई मुँह में। तो भाई वर्कआउट हो गया आज, बैक मारी, बैक में मैंने पहले मारी थी लेट पुल डाउन, आप देख रहे हो, लेट पुल डाउन, क्लोज, वाइड और बिहाइंड। ये तो भाई वेलकम वर्कआउट है ही है, एकदम वेलकम वर्कआउट। पहले वार्म अप कर लिया था अच्छे, मुख दर चला लिए थे, मुख दर समझते हो गए सभी, मुख दर चला लिए थे। अभी ये दिखाता हूँ देखो, ये लेट पुल डाउन में मैंने क्लोज कर ली थी, वाइड कर ली थी और बिहाइंड भी कर ली थी, जबकि सर्वाइकल वालों को बिहाइंड अवॉइड करनी चाहिए, बट मुझे तो है नहीं, मैं बता रहा हूँ एक ऐसी नॉर्मल। फिर मैंने ये सिटी ड्रॉज करी थी, आजकल हैमर सिटी ड्रॉज आ रही है, इसमें ग्रिप 1 2 3 है, बट मेरे को ये फ्रंट हैमर ग्रिप पसंद है। इसके बाद मैंने पुल ओवर कर ली थी, पुल ओवर के बाद बेंट ओवर हैमर डंबल मार लिए थे, हैमर डंबल के बाद ये 1 आर्म रोइंग, जिसको भारतीय भाषा में जनरेटर कहते हैं, ये हो गया था। फिर मैंने बैक की स्ट्रेचिंग कर ली थी, चिनअप्स वगैरह तो अभी लग नहीं थे, टाइम था अभी 3 महीने पहले ही, मतलब फरवरी मार्च के आसपास। मेरे पिताजी का बर्थडे 3 मार्च को आता है और FFW का जन्मदिन भी 3 मार्च को आता है। तो 3 मार्च को मैंने
जो 3 मार्च को किया था, 3 मार्च को 4 मार्च को मेरा लास्ट वर्कआउट था। 4 मार्च के आसपास ही मैंने सारा मल्टी ट्रेनिंग मारा था। उसके बाद से मैंने ट्रेनिंग नहीं की। तब उस टाइम पे मेरा चिनअप्स था 25 था, और आज मैंने चिनअप्स क्लोज वाले मारे, सोच सकता है कोई, 2 भी नहीं लगे, 2 भी नहीं लगे। और ये मैं खुल के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे मैंने पहले ही बोला था कि इसमें सारी चीज़ एकदम सच होगी, परफेक्ट होगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो जैसे कहीं घुमा फिरा के, बिल्कुल आमने सामने क्लियर बात होगी जो भी बात होगी। तो इसलिए मैं बताऊँ 2 चिनअप्स नहीं लगे। जहाँ पुशअप्स की मेरी 300 की नीड है, 300 पुशअप्स मेरी नीड थी डेली की, डेली 300 पुशअप्स मैं मारता था। लेकिन ये बिज़नेस की वजह से और थोड़ा काम वाम की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा। और मैंने, आप समझ सकते हो, सिर्फ और मात्र 20 से 22 पुशअप्स मारे गए मुझसे। तो इसलिए चाहे आदमी कितना ही बलशाली हो, जब एकदम से अपनी तपस्या करनी छोड़ दे तो बहुत पीछे आ जाता है। तो जैसे मैं ये सबक दे रहा हूँ कि मैं इतना पीछे आ गया, तो सभी को मैं ये कहूँगा कि भाई अपना अगर वर्कआउट रेगुलर करते हो ना, तो चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपना वर्कआउट कर लो घर पे, कैसे भी करो, लेकिन पुशअप्स और चिनअप्स मारने मत छोड़ो, और फ्री स्क्वाट, ये 3 चीज़ें मत छोड़ना। ये 3 चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं इंसान की, तो ये स्टेमिना बरकरार रखती है। और यहाँ तक कि कल मैं ट्राई करूँगा फ्री स्क्वाट्स और बार डिप्स, इसको अपने देसी भाषा में घोड़ी कहते हैं, घोड़ी चलाना ये वाली, और फिर ट्राइसेप्स पुशअप्स की बिटवीन द बेंच भी करके देखूँ, क्योंकि ये असली पावर की चीज़ें हैं। ये तो बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादा फ्री हैंड ट्रेनिंग ज़्यादा रहता है। तो देखो फेस पर लाइट मैन भी बन जाए क्या, और फेस पे देखो लाइट कितनी है, क्या बता रही है, देखो लाइट, वाह, लाइट मैन भी बन गए, लाइट मैन भी बन गए भाई, क्या बात है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये उसमें क्लास में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फाइनली अब बात ये है कि हो गई भाई ट्रेनिंग, तो इतनी तो ज़्यादा नहीं कर पाया मैं मतलब 3 पार्ट एक टाइम पे सुबह करता था, 3 शाम को करता था, फिर स्ट्रेंथ के बाद कार्डियो ट्रेनिंग भी होती थी, रेसलिंग ट्रेनिंग भी होती थी, मतलब 8 से 10 घंटे मेरा पूरा दिन ट्रेनिंग में ही जाता था। और इतने दिनों में मैं ये लगा लो कोई ट्रेनिंग नहीं कर पाया, तो अब आज ये आलम है कि 20-22 पुशअप्स, 2 चिनअप्स, और बाकी जहाँ 20-25-30 रैप होते थे 10-15, इससे ज़्यादा रैप ही नहीं खींच रहे, किसी भी चीज़ में नहीं खींच रहे। लेकिन हाँ आज दूसरा दिन है, बट खींचेंगे, हिम्मत नहीं हारता मैं, तबाही मचा दूँगा, तूफान उठा दूँगा, करेंगे। आज तो सेकंड डे ही है यार, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। अगर मैं सोचूँ एक ही बारी में हीमैन बन जाऊँगा तो नामुमकिन है। हीमैन को तो आकाश, अंतरिक्ष, यूनिवर्सल शक्तियाँ मिली थी, तब वो हीमैन बना था। वो भी तो एक ऐसा ही था, नहीं हीमैन आई ना, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है हीमैन, इससे ऊपर मेरी लाइफ में कोई कैरेक्टर नहीं है। हीमैन, I have the powers, I'm the masters of the universe, so I also master of universe, right now master of universe तैयारी में है, तैयार कर रहा हूँ खुद को और बेहतर तरीके से। तो मैं जो बता रहा था, देखो ये नितिन है, नितिन छोटा भाई है, ये पीतमपुरा गांव से ही, और पीतमपुरा में जिम है, तो ये नितिन का जिम है। अच्छा है लड़का, बहुत बेहतरीन है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, और देख रहे हैं जिम में भी हम आए तो एनीवेज टाइम हो गया अब, क्योंकि वर्कआउट के बाद मैं ज़्यादा देर बैठता नहीं, मेरे को सीधा डाइट चाहिए होता है। सबसे पहले मैं शावर लूँगा, जाके शावर लेके भी आया था, अब जाके भी लूँगा। शावर लेने के बाद फिर मैं अपना बाल में भी टाइम लगता है, मतलब मेरे को तैयार होने में शावर के बाद में पूरा 1 घंटा लग ही जाता है। रीज़न ये है कि लंबे बाल हैं, बियर्ड्स हैं,
क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं इसका, क्या बोलते हैं, हेयर ड्रायर करना है, बियर्ड्स को सेट रखने के लिए चीज़ होती है वो। तो ये सब चीज़ें करनी होती हैं। फिर उसके बाद पूरी बॉडी में ऑयलिंग करनी पड़ती है, ऑयलिंग के बाद उस ऑयलिंग को क्लियर करना पड़ता है। बहुत सारे काम होते हैं भाई, इतना आसान नहीं है तैयार होना एक रेसलर के लिए। तो ठीक है, फाइनली अब जाता हूँ और फिर जाकर तुरंत डाइट लूँगा। डाइट लेना बेहद ज़रूरी है मेरे लिए। अभी तक नो प्रोटीन, किसी तरीके का कोई प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ मैं। दूसरा दिन है, बाकी देखते हैं कब तक ऐसे चला सकते हैं। जब तक चल रहा है चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे आगे क्या लेना है क्या नहीं लेना। ठीक है, तो फिर टाइम मिलता है तो दूसरी वीडियो बनाता हूँ, फिर जोड़ के इसमें डाल दूँगा। बाय, थोड़ा वेट करिए।